हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सरस्वती साइंस क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन और आज बात करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कर्व्ड मिरर्स। कर्व्ड मिरर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बातें समझ लेना ज़रूरी है, जैसे साइन कन्वेंशंस और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले। साइन कन्वेंशंस क्या हैं? जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ क्वांटिटीज़ देखने को मिलती हैं, जैसे फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन सारी क्वांटिटीज़ का साइन क्या रहेगा, इसको समझने के लिए हमें साइन कन्वेंशंस को समझना ज़रूरी है। तो एक ईजी सी ट्रिक समझाता हूँ जिससे आप साइन कन्वेंशंस को आसानी से समझ और याद रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आप सभी ने मैथ्स में कार्टेशियन प्लेन ज़रूर पढ़ा होगा और आप सबको पता होगा कि ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस। इस साइड में होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इस साइड में होती है निगेटिव एक्स एक्सिस। उसी तरीके से ऊपर होती है पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे होती है निगेटिव वाई एक्सिस। कर्व्ड मिरर्स की बात करें, अगर यहाँ पर एक कर्व्ड मिरर अज्यूम कर लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट पोल बन जाएगा। अब इस पॉइंट P से अगर हम इस तरफ जाते हैं तो जैसा कि कार्टेशियन प्लेन में इस तरफ जाने पर हमें क्या मिलता है, हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलती हैं। इसी वजह से अगर कोई भी वैल्यू पोल से इस तरफ की तरफ नापी जा रही हैं तो उनको हमेशा कैसा लेना रहेगा, पॉजिटिव लेना रहेगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम पोल से इस साइड आते हैं, लेफ़्ट साइड आते हैं, तो हमें वैल्यूज़ कैसी मिलेंगी, निगेटिव वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक उसी तरीके से पोल से अगर हम ऊपर जाते हैं तो हमें जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी, पॉजिटिव, और पोल से नीचे आने पे हमें जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो मिलेंगी नेगेटिव। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दोनों कर्व्ड मिरर्स मिल जाएंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये आपका पोल है। अगर आपको फोकल लेंथ नापनी है तो पोल से फोकल लेंथ की दूरी ये है। अब आप देख सकते हो आप पोल से लेफ्ट साइड में आ रहे हो, इस वजह से इसको कैसा लेना पड़ेगा, निगेटिव। तो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ कैसी होती है, निगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि कार्टेशियन प्लेन में पोल से लेफ्ट साइड में जाने पर हमें निगेटिव वैल्यूज़ मिलती हैं, तो यहाँ पर भी पोल से लेफ्ट साइड आने पर हमें निगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो फोकल लेंथ कैसी मिलेगी, निगेटिव। उसी तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ठीक है। अगर और क्वांटिटीज़ की बात करें जैसे ऑब्जेक्ट की, तो आप जानते हैं ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने होता है, तो हम पोल से इस तरफ ही आएंगे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखने के लिए। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं U से। ठीक है, और ये अगर हम लेफ्ट साइड आ रहे हैं तो ये कैसा मिलेगा, ये भी मिलेगा नेगेटिव। ठीक है, तो हमने देखा कि कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ कैसी मिल रही है, निगेटिव मिल रही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसी मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। ऑब्जेक्ट कैसा मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है। ठीक है। अब अगर बात करें इमेज की, तो इमेज क्या होती है, कॉनकेव मिरर में जो इमेजेस होती हैं जनरली इन्वर्टेड होती हैं, मतलब उल्टी, इस तरीके से। अब मैंने बात करी अगर इमेज इस तरीके से है, ठीक है, तो इमेज अगर उल्टी है तो हम पोल से इसकी हाइट नीचे की तरफ नाप, और इधर की तरफ ही होती है इमेजेस, तो इधर हम अगर नापेंगे तो कैसी वैल्यू मिलेगी, हमें मिलेगी निगेटिव वैल्यू अगेन। ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में जो इमेज होती है, सिर्फ एक ऐसा केस है जिसमें इमेज इधर भी बनती है, इस वजह से यहाँ पर हमें जो इमेज मिलेगी या तो निगेटिव मिल सकती है और कभी कभी हमें इधर भी इमेज देखने मिलती है लास्ट केस में। तो वहाँ पर वैल्यू जो होगी वो इमेज की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग कार्टेशियन प्लेन से राइट जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो इमेज की डिस्टेंस है वो निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। उसी तरीके से हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर आप ऑब्जेक्ट को देखो तो ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रह रहा है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर मिल रहा है तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। इमेज जनरली नीचे है, तो जनरली नीचे होने का मतलब जनरली निगेटिव, लेकिन कभी कभी ये पॉजिटिव भी हो जाती है लास्ट केस में। जब यहाँ पे इमेज आप लास्ट केस में देख रहे हैं वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, इस वजह से यहाँ पर ये कैसी है, पॉजिटिव है। तो दीज आर द वैल्यूज़ रिगार्डिंग कॉनकेव मिरर। ये वो वैल्यूज़ हैं जो कॉनकेव मिरर के केस में आती हैं। ठीक है।
कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में आप जानते हैं फोकल लेंथ जो होता है वो राइट साइड में होती है, ठीक है। तो फोकल लेंथ को नापने के लिए हमें राइट साइड में जाना है, जिसकी वजह से फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि हम राइट साइड में जा रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसमें भी कॉन्वेक्स मिरर में भी किधर होता है, लेफ्ट साइड में, यानी फ्रंट ऑफ द मिरर में ही होता है। इस वजह से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगी उसको नापने के लिए हमें लेफ्ट जाना पड़ेगा, यानी नेगेटिव। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ही रहती है। इमेज की बात करें तो इसमें इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में रहती है, और इसको नापने के लिए हमें किधर जाना पड़ेगा, राइट साइड में। इसी वजह से इमेज हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। हाइट ऑफ द इमेज, क्योंकि ये इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज है नीचे से ऊपर की तरफ, यानी इसको भी कैसा लेना है, पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये सारे केसेस की समरी है। आप देख रहे हो कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो क्वांटिटीज़ हैं उनका क्या साइन है और कॉन्वेक्स मिरर में क्या साइन है। आप इनको याद भी कर सकते हो, और जैसा कि मैंने ट्रिक बताई उस ट्रिक से आप समझ भी सकते हो। अब बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले की। तो दो फॉर्मूले हैं, मिरर फॉर्मूले और लीनियर मैग्नीफिकेशन। ये दोनों फॉर्मूले, सिर्फ इन्हीं दोनों फॉर्मूले से आप न्यूमेरिकल्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। पहली बात करते हैं मिरर फॉर्मूला। ये रिलेशन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस एंड इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ का, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हो 1/u + 1/v = 1/f। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या है, ये रेशियो है हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। लीनियर मैग्नीफिकेशन m से रिप्रेजेंट किया जाता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इसका फॉर्मूला है। लेकिन एक और फॉर्मूला आ जाता है -v/u, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूले से लीनियर मैग्नीफिकेशन निकाला जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी क्वांटिटी दी हुई है, हम उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं जिनसे हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आगे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, an object 1 centimeter high produces a real image 1.5 centimeter high when placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror. Calculate position of the image, focal length। ठीक है, तो किसी भी न्यूमेरिकल को शुरू करने से पहले हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन को लिख लेना चाहिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर तीन चीज़ें दी हुई हैं। एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई, इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो ये क्या हो गई, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि है 1 सेंटीमीटर। प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 1.5 सेंटीमीटर हाई, ये रियल इमेज बना रहा है जिसकी हाइट क्या है, हाइट ऑफ द इमेज कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। When placed at a distance of 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर, ये क्या है, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है कि ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर से कितनी दूरी पर है, 15 सेंटीमीटर। ये क्या हो गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितनी है, 15 सेंटीमीटर। इन इंफॉर्मेशंस को लिख लेने के बाद हमें साइन कन्वेंशंस लगाकर देखना पड़ेगा कि ये क्वांटिटीज़ के साइन क्या होंगे। ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा ही पॉजिटिव होती है। यहाँ पे कॉन्केव मिरर है, यहाँ पर भी पॉजिटिव ही होगी। हाइट ऑफ द इमेज की बात करें तो ये रियल इमेज है। रियल इमेज हमेशा ही कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी होती है। उल्टी होने की वजह से रियल इमेज की हाइट कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, आप साइन कन्वेंशंस लगाकर देख सकते हैं। हाइट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपने देखा था साइन कन्वेंशंस में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि ये सारे साइन कन्वेंशंस लगाने के बाद हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ये है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, हाइट पोजीशन ऑफ द इमेज यानी v निकालना है और निकालना है f। तो पहले v की बात कर लेते हैं। आपको ऐसा फॉर्मूला देखना पड़ेगा, दो फॉर्मूले हमने देखे, मिरर फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। ऐसा फॉर्मूला देखिए जिनमें ये सारी क्वांटिटीज़ हो, ये तीनों हो और ये मिसिंग क्वांटिटी हो। तो हमें पता है मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर हम मैग्नीफिकेशन को हटा भी दें तो हमारे पास ये बच जाता है जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हाइट ऑफ द इमेज है -1.5
हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर प्लस का, इधर माइनस हाइट ऑफ द इमेज डिस्टेंस वो है v, हमें निकालनी है। u कितना है, u है -15। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, पहले साइन कट कर देंगे, यहाँ डेसिमल हटा देते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं, 15 इधर ले आएंगे तो -15 इंटू 15/10, ये क्या आ गई, v की वैल्यू आई। इसको सॉल्व कर लेंगे, 15 इंटू 15 कर लेंगे, 7 5 1 225 आ जाएगा। 225 माइनस का अपॉन 10 इज इक्वल टू v, डिवाइड करने के बाद आ जाएगा -22.5 सेंटीमीटर्स, मतलब इमेज डिस्टेंस जो है वो कितनी है, -22.5 सेंटीमीटर है। मतलब जो हमारी इमेज है वो किधर बन रही है, कॉनकेव मिरर के सामने बन रही है, मतलब लेफ्ट साइड में। अब बात कर लेते हैं फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ निकालने के लिए हमें मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मिरर फॉर्मूला है 1/v माइनस प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v हम निकाल चुके हैं, -22/5, 1/- -22.5 प्लस u क्या हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा विद माइनस साइन। ये है फोकल लेंथ f। डेसिमल हटा लेते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं और फिर डिवाइड, ये माइनस साइन को हम ऊपर भी भेज सकते हैं। ठीक है, पहले तो एलसीएम ले लेते हैं 225 और 15 का। इनका एलसीएम आएगा 225, यहाँ पर आ जाएगा 10, माइनस साइन ऊपर भेजा तो माइनस, इसमें माइनस साइन ऊपर भेजा तो माइनस, और 15 को 225 को 15 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 15। इन दोनों का साइन सेम है, ऐड कर लिया जाएगा, 25/225 इज इक्वल टू 1/f। कट कर लेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से कट करेंगे, 5 9 ज़ा 45। अगर हम, ये आ गया -1/9, उधर आ गया 1/f, अगर हम इसको पलट दें तो f इज इक्वल टू हो जाएगा -9 सेंटीमीटर। मतलब फोकल लेंथ क्या आ गई, नेगेटिव की 9 सेंटीमीटर। मतलब फोकल लेंथ भी क्या है, कॉनकेव मिरर के सामने है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव ही होती है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। इस तरीके से हमने एक न्यूमेरिकल देखा। आइए देखते हैं एक और न्यूमेरिकल। चलिए देख लेते हैं एक और न्यूमेरिकल। यहाँ पर है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ डाइवर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। मतलब किस मिरर की बात हो रही है, कॉन्वेक्स मिरर की। एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई, यानी u हो गई। u हमेशा कैसी होती है, निगेटिव, तो निगेटिव में लिख लेंगे 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना। फ्रॉम अ वर्चुअल इमेज विच इज़ 1/5 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज का एक्चुअल साइज ना देकर उन्होंने ये बताया कि ऑब्जेक्ट से वो कितने टाइम्स बड़ी या छोटी है। तो आप पहले अज्यूम कर लो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, x है। ठीक है, तो हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाएगी, 1/5 ऑफ द x, मतलब x/5। ठीक है ना, ये बात हो गई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और हाइट ऑफ द इमेज की साइन कन्वेंशन की बात करें तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा, हाइट कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। इमेज की हाइट, क्योंकि क्या कह रहे हैं, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। इरेक्ट इमेज मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली वैल्यूज पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, पॉजिटिव। तो इमेज कैसी है, हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हमें v निकालना है। पहले क्या निकालना है, v निकालना है। तो फिर से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हाइट ऑफ द इमेज है x/5 अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है x इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस निकालनी है, इसको v ही रखते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है -30। अब देखिए इसके अपॉन में 5 है, लेकिन इस x के अपॉन में कुछ नहीं है, तो हम 1 मान लेते हैं। फिर इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर मल्टीप्लाई में, तो 1 किसके मल्टीप्लाई में जाएगा, x के, और ये x मल्टीप्लाई में आएगा 5 के। इधर क्या होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, v/30 हो जाएगा। यहाँ पर x और x कट गया,
तो क्या बचा 1/5 इज इक्वल टू v बाई 30 इधर ले आएंगे, काट देंगे, क्या आ जाएगा 6 जा, तो 6 आ गया, v कितना आ गया 6, v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मतलब इमेज जो है 6 सेंटीमीटर है और पॉजिटिव है, यानी इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, मिरर के सामने की तरफ बन रही है। ठीक है, इस तरीके से ये पॉजिटिव v की वैल्यू आ गई। अब हम बात कर लेते हैं फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ के लिए 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f लगाते हैं। v कितना है 6 है, प्लस का 6, ऑब्जेक्ट कितना था माइनस का 30 था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 1/f। एलसीएम ले लेते हैं, 30 आएगा, 6 5 ज़ा 30, 5 आया, 5 1 ज़ा 5, प्लस माइनस माइनस 30 डिवाइड बाई 30 1 ही होना है, 1 1 ज़ा 1, यहाँ हो गया 1/f। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 4/30 आ गया। तो f कितना आ गया 30/4। इसको हमने क्या कर लिया, पलट दिया। इसको कट करने के बाद 7.5 आ जाएगा सेंटीमीटर्स। तो फोकल लेंथ हमारी क्या है 7.5 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से हमने इमेज डिस्टेंस v जो फर्स्ट आंसर है वो निकाल लिया, और ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ f जो सेकंड आंसर है वो निकाल लिया। आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है अगर आप साइन कन्वेंशंस और फॉर्मूलों को अच्छे से समझ लें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।